कैनगन असुरा सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड का नाम है टफ गाय। तो एपिसोड की शुरुआत में बताते हैं कि कैनगन के मैचेस को सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही देख सकते हैं और इसे आम लोगों की नजरों से दूर रखा जाता है और इन मैचेस में बहुत सारे पैसों का लेन देन 1 मिनट में हो जाता है। तो नेक्स्ट मैच में गांडाई एंड नोगी ग्रुप के बीच मैच होता है और वेन्यू होता है किमूरा सिक्योरिटीज बिल्डिंग। ये है ओमा टोकेटो, नोगी ग्रुप का फाइटर। यामाशिता सोचता है चेयरमैन नोगी और मिसेस आकियामा लेट हो गई है और मैच कभी भी शुरू हो सकता है। और यामाशितो को ओमा का ओपोनेंट देखकर बिलीव नहीं हुआ कि वो एक एफिलिएट फाइटर है। और जुन को हेल्प एंजल के नाम से भी जाना जाता है सुपर जापान प्रो रेसलिंग में, और वो ऑर्गेनाइजेशन उसके हर स्टाइल को कवर करती है और उसका काफी नाम पब्लिक कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। यामाशितो सोचता है पब्लिक कॉम्बैट स्पोर्ट्स वर्सेस अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स, मैं ऐसा मैच बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। तो जुन बोलता है ओमा को, न्यू बॉय मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ, मैं उन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ जिनसे तुम अपने कैनगन करियर में मिलोगे। मैं वो पहला फाइटर हूँ जो एक ऑथेंटिक फाइटर्स के रूप में तुमसे मिला हूँ। रेफरी बोलता है कि तुम दोनों रेडी हो तो सेट फाइट। ओमा एकदम जून के मुंह पे पंच मारता है और बोलता है तुम एक बातूनी वॉरियर हो, जो कि ठीक नहीं है। और ओमा उसे कई पंचेस मारता है लगातार और फिर जुन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मेरा प्रोफेशन मुझे बातूनी बनाता है, और उसे जमीन में पटक कर मारता है और किक मारता है। लेकिन ओमा हट जाता है वहां से और जुन बोलता है तुम एक फ्लेक्सिबल फाइटर हो। ओमा उसे पंच करता है लेकिन वो जुन को हर्ट नहीं कर पाता और वो लीथू से ज्यादा ताकतवर है। और जुन सोचता है कि तुम अच्छा कर रहे हो। तभी जुन ओमा को एक किक मारता है और वो कार पर जाकर गिरता है और यामाशितो उसकी एक देख कर चौंक जाता है और सोचता है उसने ओमा को कितनी आसानी से किक मार दी और ये काफी अच्छा प्रोफेशनल फाइटर है। पीछे खड़े मिस्टर नोगी देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर जेन, चेयरमैन ऑफ गानाडी। और ओमा खड़ा होता है और जेन उसे बोलता है तुम अपने राइट्स का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। ओमा बोलता है कैसे राइट्स? जेन बोलता है तुम इस दर्द से भाग सकते हो, तुम मेरे अटैक से भाग सकते हो, तुम अपने आप को मुझसे चाहो तो बचा सकते हो। और दूसरी तरफ हम एक रेसलर हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं हमारे सामने, चाहे हथियार, चाकू या बॉम्ब हो, हमें उनका सामना करना पड़ता है, ये हमारा कर्तव्य है और तुम अपने अधिकारों का प्रयोग करके यहाँ से भाग सकते हो। ओमा जेन के नजदीक जाता है। जेन बोलता है तो तुम क्लोज कॉम्बैट पसंद करते हो? ओमा उसे चूटी काटता है और जेन उसका हाथ हटाता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो? ओमा बोलता है तुम भी तो पेन से भाग रहे हो, तुम अपने कर्तव्य में फेल हो गए हो। तो जेन उसके कंधे पर हाथ रखकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है बट वो नहीं कर पाता। तो ओमा उसे एक किक मारता है और कई पंचेस। यामाशितो खुश हो जाता है ये देखकर और लगातार कई पंचेस मारता है। यामाशितो बोलता है इसे फिनिश कर दो और जैसे ही ओमा उसे किक मारता है जेन उसे उसी पोजीशन में पकड़ लेता है और जेन बोलता है बोनस टाइम खत्म हो गया। ओमा को बोलता है हम फाइटर्स एक अच्छे एक्टर भी होते हैं, और वो उसे जमीन में पटक के मारता है और ओमा के मुंह से ब्लड निकलता है। यामाशितो सोचता है ऐसी आवाज मैंने पहली बार सुनी है, जब किसी आदमी को कंक्रीट के फ्लोर पर पटका गया हो। और रेफरी आता है और पूछता है तुम ठीक हो? तो जेन उसे उसके सिर से पकड़ लेता है और सबको चीयर्स करने को बोलता है और वो ओमा को कमर से पकड़कर पीछे की तरफ देकर मारता है और फिर वो दोबारा ऐसा ही करता है। यामाशितो चिल्लाता है ओमा प्लीज खड़े हो जाओ, और फिर जेन ओमा के बाल पकड़कर उसे एक फेस पंच मारता है और यामाशितो के साइड में खड़ा एक आदमी ओमा को सरेंडर करने को बोलता है। और यामाशितो को ये सब देखकर और सुनकर गुस्सा आ जाता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है अपने कहे शब्द वापस लो। और ओमा नहीं हार सकता, चाहे फिर उसके सामने जेन जैसा फाइटर क्यों ना हो। वो आदमी बोलता है अच्छा, लेकिन वो देखो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे जीतेगा। और बोलता है सॉरी, लेकिन अब उसके कोई चांसेस नहीं है। यामाशितो बोलता है ओमा तोपितो का एंड इस तरह कभी नहीं होगा, वो चाहे किसी भी तरह का मॉन्स्टर क्यों ना हो, वो उसे हरा ही देगा। वो आदमी बोलता है सॉरी टू इंटरप्ट योर स्पीच, लेकिन तुम्हारे दोस्त का अंत आ गया है, देखो उस तरफ। तो जेन बोलता है मैच को खत्म करने का वक्त आ गया है। तो वो ओमा को कंधे पर उठाकर उसे पूरी पावर से दबाता है और यामाशितो सोचता है ये उसकी किलर टेक्निक है। ओमा तुम ऐसे नहीं हार सकते, प्लीज फाइट बैक। तभी एक सीन दिखाते हैं जहाँ
बहुत सारी कैंडल्स जल रही होती हैं और ओमा सोचता है मैं यहाँ लास्ट टाइम कब आया था, और वो कैंडल्स को फूंक मारता है और सीन चेंज होता है और ओमा बहुत तेजी से वाइब्रेट होने लगता है और जैन से खुद को छुड़ा लेता है। और जैन बोलता है तुमने अभी ये क्या किया, और ओमा खुद को स्ट्रेच करता है और जैन की तरफ बढ़ता है और उसे पंच मारता है लगातार कई बार। और यामाशितो बोलता है वो अपने से 60 केजी भारी आदमी को अपनी पावर से पुश कर रहा है। तो यामाशितो बोलता है ये ओमा का यूजुअल स्टाइल नहीं है, क्या हो गया उसे। और जैन सोचता है अब और मजा आएगा, लेकिन मैं अपनी फिंगर्स को लेकर काफी चिंतित हूँ। और वो ओमा को एक चेस्ट पंच मारता है, लेकिन यामाशितो सोचता है उसने अपनी टूटी हुई फिंगर्स से उसे चॉक किया, लेकिन ओमा को उससे कुछ नहीं हुआ और ओमा उसे लगातार पंच मारता रहता है। लेकिन फिर भी जैन उसकी तरफ बढ़ता रहता है और जैन ओमा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ओमा उसे बैक किक मारता है और दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। और यामाशितो सोचता है ये ओमा का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है जो मैंने पिछले मैच में देखा था। और पीछे एक फाइटर खड़ा होता है जिसका नाम टाकिशी होता है। तो वहाँ एक लड़की आती है, वो भी फाइटर होती है, उसका नाम इमाई होता है और बोलती है ये तो काफी अमेजिंग फाइट है और इसकी पावर जैन से आधी है। फिर भी देखो, ताकिशी बोलता है दैट्स नॉट अबाउट पावर, इसकी रोटेशन बहुत अच्छी है, इसकी पावर बहुत अच्छी है, जो उसकी पावर नहीं स्पीड बढ़ाती है और स्पीड से उसके पंचेस और स्ट्रांग हो जाते हैं और जितनी ज्यादा स्पीड उतने ज्यादा पंचेस। तो इमाई बोलती है तुम लड़ते वक्त हमेशा ऐसे चीजें क्यों सोचते हो। ताकेशी सोचता है मैं जानना चाहता हूँ कि ये न्यू पावर कहाँ से आई है। वैसे ओमा के मूव्स आज डिफरेंट हैं लीथो वाले मैच से। और यामाशितो सोचता है आज तो ओमा एक सैवेज बीस्ट जैसा लग रहा है, मैंने इसका ये रूप कभी नहीं देखा। तो क्या ये ओमा की ट्रू आइडेंटिटी है। और ओमा उसे एक जोरदार पंच मारता है तो पब्लिक में खड़े लोग बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, जैन हरा दो उसे, मैंने तुम पर बहुत सारा पैसा लगाया है। तभी अचानक जैन ओमा के सिर पकड़कर टक्कर मारता है और ओमा पीछे हट जाता है। जैन भाग के ओमा को डबल लेग किक मारता है और दीवार से टक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। सब चिल्लाते हैं जैन इज बैक, जैन इज बैक। जैन चिल्लाता है खड़े हो जाओ, रश मत करो वहाँ पड़े पड़े। जैन बोलता है तो मैं ये मैच खत्म करने जा रहा हूँ और सब उसे चीयर्स करते हैं। वो ओमा पे भाग के अटैक कर ही रहा होता है, तभी ओमा उसकी नेक पर अटैक कर देता है और जैन वहीं पर गिर जाता है। सब सोचते हैं कि ये क्या हुआ। साइड में खड़ा फाइटर बोलता है उसने उसकी एयर सप्लाई कट कर दी। यामाशितो सोचता है इसने जैन को एक पंच में हरा दिया। वो उसके हाथ देख कर डर जाता है कि ये इसकी फिंगर्स को क्या हुआ और ओमा एक ग्रेट फाइटर है। और ये सब देख कर रेफरी ओमा को विनर घोषित कर देता है और सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। यामाशिता काफी खुश हो जाता है, उसको खुद पे यकीन नहीं हो रहा होता कि हम जीत गए। और वो पीछे खड़ा आदमी बोलता है आप सही कह रहे थे, आप तो जीत गए। वो उसे ड्रिंक के लिए ऑफर करता है और यामाशिता सोचता है लेकिन मुझे पहले ओमा का भी तो ख्याल रखना है। और ओमा बोलता है तुम काफी टफ थे ओल्ड मैन। तभी वहाँ पर एक बुढ़े आदमी की एंट्री होती है और ओमा सोचता है ये कौन है, और वो आदमी बोलता है तुम काफी अच्छे लड़े आज। यामाशिता सोचता है ये कौन है। एक आदमी बताता है ये है चेयरमैन काटाहारा। ये सुन के वो चौंक जाता है और बोलता है क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, निप्पॉन बैंक का चेयरमैन यहाँ क्या कर रहा है। सब सोचते हैं ये मैच देखने आया है क्या। पीछे खड़े फाइटर्स भी यही बात सोच रहे होते हैं और बोलते हैं अगर कैनगन एसोसिएशन का चेयरमैन अगर यहाँ आया है तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तभी मिस्टर नोगी आगे आते हैं, वो बोलते हैं आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो आदमी बोलता है तुमने एक अच्छा फाइटर ढूंढ लिया है। तभी अचानक जन खड़ा हो जाता है और ओमा उसे देख कर चौंक जाता है और सोचता है ये खड़ा कैसे हो गया। जैन भी बोलता है कि तुम सच में एक अच्छे फाइटर हो, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। और वो आदमी बोलता है ये लोग, जैन ने भी ये बात मान ली है कि सच में एक अच्छा फाइटर है। पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है तुम जीत गई नोगी और मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ और अब मैं घोषणा करने जा रहा हूँ कि अगली आपकी फाइट चेयरमैन पोस्ट के लिए होगी। ये बात सुन के हर कोई शॉक हो जाता है, क्या सच में। तभी वो आदमी बोलता है अगर तुम्हें ये फाइट रोकनी है तो तुम्हें 50 पॉजिटिव वोट्स चाहिए होंगे तुम्हारे लिए। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मेरे साथ अब लड़ने के योग्य हो। उसकी ये तेज आवाज सुन के वो डर जाती है और सोचती है कि एक बुढ़ा कमजोर आदमी के मुंह से जैसे लावा निकल रहा हो, मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही। और मिस्टर नोगी सोचते हैं 90 साल की उम्र होने के बाद भी ये आदमी ग्रो कर रहा है। तो मिस्टर नोगी बोलते हैं कैनगन एसोसिएशन के 58 चेयरमैन, मैं चाहता हूँ कि आप अपना पद छोड़ दें। ये सुन के वो हंसने लगता है और बोलता है तुमने
मुझे एक्साइटेड कर दिया है और मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और तुम जो चाहो लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जिससे तुम मुझे और मीटा ड्यूड को हरा सको। सब सोचते हैं क्या सच में? वो बातें करने लगते हैं कि उसे हराना तो बहुत मुश्किल है। यामाशी तो सोचता है लोगों में टेंशन दिख रही है तो वो एक से पूछता है ये मित्सुडो क्या है? वो बताते हैं क्या तुम नहीं जानते? तो वो बताते हैं कि वो कांटाहारे का फाइटर है, वो कैनयन हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। वो सुन के ये चौंक जाता है। उसने अभी तक 157 फाइट्स लड़ी हैं और एक भी फाइट नहीं हारा है। वो आदमी बोलता है कैनयन का चेयरमैन होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ लीग लाइफ और डेथ टूर्नामेंट। या मुझे तो सोचता है डेथ मतलब डाई राइट। पीछे बैठे फाइटर सोचते हैं इंटरेस्टिंग, मैं भी ज्वाइन करूंगी। जेन का बॉस बोलता है तुम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हो और तुम मेरे लिए खेलोगे। वो बोलता है सच में? अभी तो आपने मुझे हारते हुए देखा। वो बोलता है क्योंकि मैं तुमसे अच्छे किसी फाइटर को नहीं जानता हूँ इसलिए। वो आदमी बोलता है मैं तुम सब में बहुत एनर्जी महसूस कर रहा हूँ और जो कोई भी एसोसिएशन के पद के लिए आना चाहता है उसका स्वागत है और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को टूर्नामेंट में भेजो। फर्क नहीं पड़ता वो कोई मार्शल आर्टिस्ट है या कोई गैंगस्टर है या कोई साइको किलर, आओ और मेरे फैन को हराओ। ओमा सोचता है टूर्नामेंट, यहाँ मुझे बहुत मजा आएगा। वो कमीना इस तरह का एक्साइटिंग इवेंट को कभी मिस नहीं करेगा। मुझे यकीन है वो यहाँ आएगा। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।